क्या आपने सोचा है कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म क्यों होने लगती है? और इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के सल्यूट करने का तरीका एक दूसरे से इतना अलग क्यों है? और ऐसा क्यों होता है कि वेरीफाइड इंस्टाग्राम यूजर आपकी इंस्टा स्टोरी देखते हैं बिना आपको जाने या आपको फॉलो करे? ऐसे ही कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको पता है भूतों से बात करने के लिए खेले जाने वाला गेम का नाम ओजा बोर्ड कैसे पड़ा? ओजा बोर्ड को बनाने वालों का कहना है कि उन्होंने ओजा बोर्ड को खेलकर एक आत्मा से ही बोर्ड का नाम पूछा तो उसने रिप्लाई दिया ओजा, और जब उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या होता है तो उसने बताया गुड लक। बॉलीवुड की फेमस सिंगर पलक मुछाल अभी तक तकरीबन 1300 से भी ज्यादा बच्चों के दिल का ऑपरेशन करवा चुकी है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इनका खुद का एक एनजीओ है जो दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों का इलाज करवाता है, और हाल ही में इनके ऊपर एक चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में भी डाला गया है। क्या आपने सोचा है जब हम एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो हमारे फोन की बैटरी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लंबे सफर तय कर रहे होते हैं तो उस वक्त नेटवर्क और डेटा प्रोवाइडर की वजह से बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और पास के किसी नेटवर्क को सर्च करता रहता है। ये चीज बार बार होती है और इस वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है। इसलिए अगर आप दूर की ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे अपने फोन की बैटरी को बचा सकते हैं। आपने वैसे तो बहुत सारी वेल देखी होंगी जिनको हॉट एंड ड्राई स्टेट्स में पानी निकालने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से सबसे ब्यूटीफुल वेल है गुजरात के अंदर जिसका नाम है रानी की वेव, और इसके डिजाइन को देखकर आपकी आंखें इस पर से हटेंगी नहीं। आपने अक्सर फोटो खिंचवाने के बाद ये नोटिस जरूर किया होगा कि आपकी आंखें रेड दिख रही हैं, जबकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्यूपिल सिर्फ एक होल है और जब फ्लैश उन पर पड़ता है तो आईज के पीछे जो ब्लड होता है वो रिफ्लेक्ट करती है। क्या आपने कभी सोचा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों में सैल्यूट करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है? इंडियन आर्मी सैल्यूट करते टाइम अपनी पूरी हथेली शो करती है जो दर्शाता है कि वो अनआर्म्ड है और उन्हें ट्रस्ट किया जा सकता है। एक सेलर के हाथ ग्रीसी और डर्टी होते हैं, इसलिए नेवी में लोग सैल्यूट करते टाइम अपनी हथेली को नीचे की ओर रखते हैं। एयरफोर्स में लोग सैल्यूट करते टाइम अपनी हथेली को 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं जो दर्शाता है उनकी प्रोग्रेस आसमान के अंदर। अगर मैं आपको कहूं 365 को 219 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसे करने में आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा, पर शकुंतला देवी नाम की एक महिला है जिन्होंने दो 13 डिजिट नंबर को सिर्फ 28 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शैम्पू तो आप सब डेली यूज ही करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है शैम्पू वर्ड कहां से आया है? मैं आपको बता दूं कि शैम्पू वर्ड आया है इंडिया से। शैम्पू वर्ड संस्कृत वर्ड चंपू से लिया गया है जिसका मतलब होता है मसाज। पहला वर्ल्ड का शैम्पू ग्राउंड हर्ब्स को पानी के साथ मिक्स करके बनाया गया था। आपने अक्सर देखा होगा कि रोने के बाद आपकी स्किन ग्लो करती है, पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं आंसुओं के जरिए। बहुत देर तक रोने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन और एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें बहुत काम और अच्छा फील करवाते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप सब में से ज्यादातर लोगों ने खेला ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये गेम आया कहां से? ये गेम बनाया किसने? तो मैं आपको बता दूं कि ये गेम सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था। इस गेम को बनाने का मेन कारण छोटे बच्चों को मॉरल और कर्मा के बारे में सिखाना था। क्या आप जानते हैं एक ब्लॉगर जिसका नाम है सौरभ जोशी, वो यूट्यूब से हर महीने तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये सुन के आप जरूर चौंक गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उनके चैनल पर एक महीने में 266 मिलियन व्यूज आए हैं, और अगर हम एक एवरेज सीपीएम रेट $0.5 लेकर चले तो ये होते हैं तकरीबन 1.3 लाख डॉलर, और अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये होते हैं लगभग 98 लाख रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है तो आई नो आप सबके दिमाग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही आएगा, पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू इंडिया में है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर, और इसको बनाने के लिए 12,000 ब्रोंज पैनल का यूज किया गया है, और इसके टोटल वेट है 67,000 टन। मीठा खाना तो सबको पसंद होता ही है, और अगर आपको भी मीठा खाना बहुत पसंद है तो यू शुड थैंक इंडिया। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने शुगर को रिफाइन करके कुकिंग के अंदर यूज किया था। ऑल्दो जैसे ही लोगों को इसके टेस्ट के बारे में पता चला, शुगर की प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई। क्या आप जानते हैं तन्मय भट्ट अपने सारे यूट्यूब चैनल को मिलाकर एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं? तो ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि तन्मय भट्ट के यूट्यूब चैनल पर एक महीने में कितने व्यूज आते हैं। तन्मय भट्ट के सारे चैनल को मिलाकर एक महीने के टोटल व्यूज होते हैं 50 मिलियन, और अगर हम $0.5 का एक एवरेज सीपीएम रेट लेकर चले तो ये होता है तकरीबन $25,000, जो इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट
करते हैं तो होते हैं तकरीबन 18 लाख रुपए। आपने देखा होगा कि बहुत बार वेरीफाइड यूजर की तरफ से आपकी स्टोरीज को देखा जाता है और आप सोचते होंगे कि उन्होंने हमारी स्टोरी कैसे देखी। असलियत में वो आपकी स्टोरी कभी देखते ही नहीं है। वो एक बॉट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है मास स्टोरी व्यू बॉट, जो ऑटोमेटिकली मिलियंस लोगों की स्टोरी देखता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखकर आप उनकी प्रोफाइल जरूर देखेंगे और उन्हें इससे मिलेगी एंगेजमेंट, और कई लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी प्रोफाइल पर डालते हैं जिससे उन्हें मिलती है फ्री पब्लिसिटी। इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट फैक्ट कौन सा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको भी ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में मजा आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आई तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।